जी, तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि Kc आपके पास इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी वहाँ पे हमने ये पूरा डिराइव कर लिया था। जैसे आपके पास A प्लस बी रिएक्टेंट है, CD क्या प्रोडक्ट है, तो ये आपके पास C डिवाइड बाई C मल्टीप्लाई D डिवाइड बाई A इंटू बी ये आ गया था। अब CD आपके पास क्या है प्रोडक्ट और A भी क्या है रिएक्टेंट, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमारे पास गैसेस है, अगर हमारे पास गैसेस है तो गैसेस के केस में हमने Kc को लेना है या क्या लेना है, तो जब हम गैसेस की बात करते हैं जब हम गैसेस की बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमने पार्शियल प्रेशर लेना होता है, क्योंकि गैसेस क्या करते हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो उस केसेस में हम क्या लेते हैं पार्शियल प्रेशर। तो तब आपने कंसंट्रेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना, बल्कि कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करना है। यानी आपके पास ये बन जाएगा, क्योंकि आप पार्शियल प्रेशर के लिए करें तो Kc बन जाएगा Kp, P फॉर पार्शियल प्रेशर। अब जहाँ पे भी आपके पास C है वहाँ पे आप P लगाते जाएं, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है पार्शियल प्रेशर में, तो ये P हो जाएगा। ये जो C है इसी तरीके से लिख लें PD इसी तरीके से, और ये आपके पास हो जाएगा PA PB। अब देखें एक चीज़ जो मिस हो गई है कि आपके पास यहाँ पे होते हैं इनके मोल्स, A इसका मोल्स होता है B C और इसका मोल होता है D। इन ये जो आपके पास स्मॉल ABCD लिखे, इन ABCD को, ये जो स्मॉल ABCD हैं ये आपके पास होते हैं, इनको नॉर्मली मैथ्स में हम कहते हैं कोफिशिएंट कह जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में यही कोफिशिएंट आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, मोल्स के बारे में। ये आपको बताता है कि मोल्स रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ। ये रिएक्शन है N2 + 3H2 चेंज होता है अमोनिया में 2NH3 में। अब इसके साथ ये जो 3 है, ये 3 क्या होगा कोफिशिएंट है, और ये कोफिशिएंट आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोल्स बता रहा है कि हाइड्रोजन की 3 मोल्स नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है 1 है। नाइट्रोजन का 1 मोल्स आपस में रिएक्ट करके 2 मोल्स अमोनिया बनाते हैं। ये आपके पास रिएक्शन है। अब देखिए ये आपके पास रिएक्शन था। अब ये जो इनके मोल्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट है, जब आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो इन्हीं के मोल्स या इन्हीं के कोफिशिएंट क्या बन जाते हैं, इनका पावर बन जाता है। C का कोफिशिएंट क्या है स्मॉल c, तो ये C इसके ऊपर आ जाएगा। D का कोफिशिएंट क्या है स्मॉल d, तो ये इसके ऊपर। A का कोफिशिएंट था A, B का कोफिशिएंट B। इसी तरीके से जब आपने यहाँ पे देखिए P लगाना है, क्योंकि आप पार्शियल प्रेशर गैसेस की बात कर रहे हो, पार्शियल प्रेशर लेना है, तो आपने P सबके साथ लगा लेना है, और इनका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो आप इसके ऊपर लगा ले, C D A और B। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, अगर हम मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, अब देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप टोटल मोल्स में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स देख रहे हो। यानी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट in solution divided by total number of moles in the solution इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। अब ये डेफिनेशन आपने याद नहीं करनी, सिर्फ इसको समझना है। आपके कोर्स में इस डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में स्पेसिफिक कंपोनेंट के मोल्स उसको अगर आप डिवाइड करते टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे, तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शरबत बनाना है, तो शरबत में आपके पास आप जो भी डालते हैं, कोई कलर वगैरह डाल रहे हैं, रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं, जो भी चीज़ आप ऐड करें तो उसकी भी मोल्स होंगे, शुगर की मोल्स होंगे, पानी की भी मोल्स होंगे।
तो ये सब के जो मोल्स है ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। उसमें से आपने चेक करना है कि शुगर के मोल्स इस शरबत में कितने यूज़ हुए हैं। शुगर के मोल्स को हम n से स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास है मोल फ्रैक्शन, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स में किसी स्पेसिफिक चीज़ के जो मोल्स आप फाइंड करते हो इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसकी एक्सप्रेशन करेंगे। केसी जो है आपके पास ये जनरली हम यूज़ करते हैं। जब आप गैसेस की बात करोगे तो आपने के पी यूज़ करना है। अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो अभी आपको मैंने बताया कि इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्स से, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगी कि एक्स इंटू यही के सी में सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग आपने करनी है। जहाँ पे आपके पास सी है, जैसे आपने पार्शियल प्रेशर तो पी लगा रहे हैं, अभी आपने एक मोल फ्रैक्शन की बात करनी है तो आपने क्या लगाओगे एक्स। एक्स सी इसकी पावर सी है तो यहाँ पे भी इसकी पावर सी हो जाएगी। एक्स टी एक्स ए और एक्स बी, यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। उनकी पावर लगा ली, हो जाएगा सी टी ए बी। ये हो गया मोल फ्रैक्शन के लिए। लास्ट वन, अगर आपने इसको लेना है मोल्स के लिए, अगर आप इसको लेना चाहते हैं मोल्स के लिए, तो मोल्स आपको पता है किस चीज़ से हम मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा के एन, जहाँ पे आपने इस x लगाया मोल फ्रैक्शन के लिए x लगाया, तो आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लगाओगे n। एन सी एन डी एन ए और एन बी, इनकी पावर लगा लें, यानी इनके कोएफिशिएंट क्या बन जाएंगे, इनके पावर बन जाएंगे ए और बी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। के सी आपके पास जनरली जब हम यूज़ करते हैं ए बी सी डी, जो ये रिएक्शन से पहले लिखे होते हैं, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये आपको कोएफिशिएंट नॉर्मली मैथ्स में हम कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये कोएफिशिएंट आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मोल्स के बारे में बताता है। अगर आप जनरली एक्सप्रेशन को शो कर रहे हो तो आप के सी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप गैसेस की बात करोगे तो सिर्फ सी को हटा के वहाँ पे पी लगाना है, और जहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन थी वहाँ पे अपने पार्शियल प्रेशर को यूज़ करना है, पी भी लगाते जाए। अगर आप मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और पी की बजाय अब एक्स होगा। अगर आप मोल्स की बात करते हैं तो ना पी होगा ना एक्स होगा, बल्कि एन की नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है तो आपने एन यूज़ करना है।